देख रहे हैं जन न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। लदनिया थाना क्षेत्र के पिपराही सड़क मार्ग पर दो बाइक की आमने सामने हुई जोरदार टक्कर, 3 व्यक्ति की घटनास्थल पर ही मौत, एक गंभीर रूप से घायल। बिस्फी में औसी पुलिस ने 3 शराबियों को किया गिरफ्तार। वहीं बिस्फी पुलिस ने 1 बोतल अंग्रेजी शराब के साथ एक तस्कर को किया गिरफ्तार। जयनगर थाना चौक व रेलवे स्टेशन चौक पर क्षेत्र के किन्नरों ने यूपी से आए हुए किन्नरों पर गंभीर आरोप लगाते हुए किया विरोधपूर्ण प्रदर्शन। बीते 2 अक्टूबर को एक 23 वर्षीय युवती की 2 साल की बेटी के साथ हुए अपहरण मामले में भेजा थाना पुलिस ने 2 व्यक्ति को किया गिरफ्तार। बेनीपट्टी के ठीकापट्टी गांव में पीसीसी सड़क निर्माण का कनीय अभियंता ने लिया जायजा, ग्रामीणों ने जताया हर्ष। मानवाधिकार एवं सामाजिक न्याय जिला कार्यालय व जन जागृति सम्मेलन का हुआ उद्घाटन। जयनगर में धूमधाम से मनाया गया ईद मिलादुन्नबी, निकाली गई जुलूसे मोहम्मदी। राजकीय सम्मान के साथ पूर्व मंत्री रूपनारायण झा का हुआ अंतिम संस्कार। गार्ड ऑफ ऑनर के बाद राइफल से दी गई सलामी, तिरंगे में लिपटे पार्थिव शरीर को डीएम और एसपी ने दिया सहारा। मधेपुर थाना क्षेत्र के पचही गांव समेत विभिन्न क्षेत्रों में निकाला गया हजरत मोहम्मद साहब की याद में जुलूसे मोहम्मदी। जश्न ईद मिलादुन्नबी के मुबारक दिन पर मधुबनी सूरी हाई स्कूल मैदान से निकाला गया जुलूसे मोहम्मदी। जुलूसे मोहम्मदी में शामिल लोगों के इस्तकबाल के लिए भावी मेयर प्रत्याशी मोहम्मद शाहजहां अंसारी के द्वारा थाना चौक पर लगाया गया पानी व खजूर का स्टॉल। पैगंबर हजरत मोहम्मद की यौम पैदाइश ईद मिलादुन्नबी का मनाया गया त्योहार। मधुबनी नगर निगम के भावी मेयर प्रत्याशी अरुण राय के द्वारा किया गया ठंडा पानी व दूध का वितरण। खबरें अब विस्तार से। ललमनिया थाना क्षेत्र के ललमनिया के पिपराही सड़क मार्ग पर 2 बाइक की आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई। इस सड़क दुर्घटना में 3 व्यक्ति की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वहीं एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसका इलाज निजी अस्पताल में चल रहा है। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने तीनों शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मधुबनी सदर अस्पताल भेज दिया है। तीनों शव की पहचान की जा चुकी है। वहीं इस घटना के बाद से मृतक के घर में कोहराम मचा हुआ है। मधुबनी जिला के लदनिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत ललमनिया के पिपराही सड़क मार्ग पर 2 बाइक की आमने सामने जोरदार टक्कर होने से 3 व्यक्ति की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वहीं एक व्यक्ति घायल हो गया। घायल व्यक्ति का इलाज निजी अस्पताल में चल रहा है। वहीं मौके पर पहुंची लदनिया थाना की पुलिस ने तीनों शव को पोस्टमार्टम के लिए मधुबनी सदर अस्पताल भेज दिया है। वहीं मृतक का नाम अमर कुमार यादव, मनीष साथी और मोहम्मद सज्जाद बताया गया है। घटना के बाद से सभी के घर में मातम का माहौल पसरा हुआ है। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। बिस्फी प्रखंड के औसी ओपी थाना क्षेत्र में औसी ओपी की पुलिस ने गश्ती के दौरान शराब पीकर हो हंगामा कर रहे 3 नशेड़ियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद उनकी चिकित्सकीय जांच कराई गई, जहां शराब पीने की पुष्टि हुई, जिसके बाद आगे की कार्रवाई के लिए तीनों शराबियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। वहीं दूसरी तरफ बिस्फी थाना क्षेत्र में बिस्फी थाना की पुलिस ने 1 बोतल अंग्रेजी शराब के साथ एक शराबी को गिरफ्तार किया, जिसकी पहचान की जा चुकी है। आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। औसी ओपी पुलिस ने बीते संध्या गश्ती के दौरान ओपी क्षेत्र के खैरीबाका गांव स्थित टीवीएस एजेंसी के समीप से 3 शराबियों को गिरफ्तार किया।
तीनों शराबी नशे में हंगामा करते हुए बिस्फी की ओर जा रहे थे, जहां गश्त कर रही औसी पुलिस ने तीनों शराबियों को गिरफ्तार कर लिया। शराबी की पहचान 0 माइल गांव निवासी रमेश्वर शाह, पतौना ओपी क्षेत्र के कठैला गांव निवासी मोहम्मद तनवीर व पश्चिम बंगाल के अनिकुल शेख के रूप में हुई है। गिरफ्तार किए गए तीनों शराबी को पीएचसी में चिकित्सीय जांच कराया गया, जहां शराब पीने की पुष्टि हुई। ओपी अध्यक्ष हरिद्वार शर्मा ने बताया कि तीनों शराबी के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। वहीं बिस्फी थाना क्षेत्र के सिमरी गांव निवासी अमरेंद्र कुमार के घर बिस्फी पुलिस ने छापेमारी कर 1 बोतल अंग्रेजी शराब के साथ उसे भी गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार शराब धंधेबाज अमरेंद्र कुमार पूर्व में शराब कारोबार में जेल जा चुका है। थानाध्यक्ष राजकुमार राय ने बताया कि गिरफ्तार शराब धंधेबाज के विरुद्ध मद्य निषेध उत्पाद अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। जयनगर के थाना चौक व रेलवे स्टेशन चौक पर क्षेत्र के किन्नरों के द्वारा टायर जलाकर विरोधपूर्ण प्रदर्शन किया गया और घंटों जाम को रखा गया। गौरतलब है कि किन्नरों का आरोप है कि यूपी समेत विभिन्न क्षेत्रों से आए किन्नरों के कारण उनके रोजगार में परेशानी के कारण भूखमरी की समस्या उत्पन्न हो गई है। इसके साथ ही उन्होंने कई गंभीर आरोप लगाए हैं और किन्नरों को वापस उनके स्थान पर भेजने की मांग को लेकर पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए विरोधपूर्ण प्रदर्शन किया गया। इस दौरान कई घंटों तक यातायात सेवा भी बाधित रही। बाद में प्रशासन के पहुंचने पर आश्वासन के बाद इस प्रदर्शन को शांत कराया गया। सीमावर्ती शहर जयनगर में दूसरे राज्यों से आए किन्नरों के कारण स्थानीय किन्नरों के रोजगार प्रभावित होने के कारण रविवार को किन्नरों के समूह के द्वारा जयनगर थाना चौक एवं रेलवे स्टेशन चौक पर टायर जलाकर सड़क को जाम कर अपनी मांगों के समर्थन में पुलिस प्रशासन के खिलाफ आक्रोश व्यक्त करते हुए नारेबाजी की। किन्नरों के द्वारा सड़क जाम करने के क्रम में किन्नरों और वाहन चालकों के बीच हल्की नोकझोंक भी हुई। घंटों जाम रहने के कारण यातायात प्रभावित हुआ। बाद में थाना एसआई सुप्रिया कुमारी व बीडी राम के नेतृत्व में पुलिस बल के सहयोग से जाम स्थलों पर किन्नरों से बातचीत के बाद आश्वासन देने पर सड़क जाम समाप्त कराया गया। खुशबू किन्नर के नेतृत्व में पूजा फरूटी, मोहम्मद इरफान, सोमे, सुरेश, भोला कुमार, मोहम्मद इस्माइल, दुर्गेश व जितेंद्र समेत अन्य किन्नरों ने बताया कि जयनगर में जब से उत्तर प्रदेश से आई शिवानी नामक किन्नरों के आने से उन लोगों का काम धंधा चौपट हो गया है, जिस कारण उन लोगों की भूखमरी की समस्या उत्पन्न हो गई है। किन्नरों ने पुलिस प्रशासन से यूपी के किन्नरों को जयनगर से हटाने की मांग करते हुए यूपी के किन्नरों पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। हम लोग प्रोग्राम करने वाले हैं। ये शिवानी किन्नर है, नकली, उसको नाती पोता सब है, बनारस का जात का डोम है, लंड कटवा लिया। मेरे को काम है निशा की सुइया धर के दवाई मुझे दिल्ली ले जाकर लिंक पर बर्तन करवा दिया और यहाँ से बोल रहा तुम चल जाओ, नहीं तो सब लंड कटवा, नहीं तो सबको गोली मरवा देंगे। हम लोग यही बोलेंगे, ये जहाँ का हिजरा है यूपी का हिजरा है, यूपी चले जाए। हम लोग यही चाहते हैं। ये नकली हिजरा ये यहाँ पे रहेगा, सबको जितना प्रोग्राम करता है सबको जिंदगी बेकार करवा देगा, लंड कटवा देगा। हम यही चाहते हैं सरकार से, वो जहाँ का बच्चा है वहाँ चली जाए, नहीं तो हम लोग का जो मन होगा वो करेंगे। हटाना है, जहाँ उसका घर पड़ता है वहाँ जा सकता है वो, अपना घर में जाकर यहाँ पे सबको यहाँ के इलाका बिगाड़ रहा है, लैंड सबको कटवा रहा है, लालच दे देके। क्या नाम हो गया? मेरा नाम है खुशबू किन्नर, जयनगर का बच्चा है। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। भेजा थाना की पुलिस ने अपहरण मामले के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गौरतलब है कि बीते 2 अक्टूबर को दुर्गा पूजा महाअष्टमी का मेला देखने गई एक 23 वर्षीय युवती अपने 2 बच्चे के साथ गई थी, जो वापस नहीं लौटी। बाद में पता चला कि उसका अपहरण कर लिया गया है। अपहृता के पिता के आवेदन के आधार पर
5 ज्ञात व कुछ अज्ञात लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई गई। दिए गए आवेदन में कई प्रकार के आरोप भी लगाए गए हैं, लेकिन इस मामले में ना ही अब तक अपहृता की कोई सूचना मिल पाई है, ना ही अपहरणकर्ता की गिरफ्तारी हो पाई है। मुख्य आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। बहरहाल 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। भेजा थाना प्रभारी अरविंद कुमार ने अंतरजातीय अपहरण मामला में 2 व्यक्ति को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा है। अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए जगह जगह छापेमारी की जा रही है। थाना क्षेत्र की एक 23 वर्षीय युवती अपनी 2 साल की एक पुत्री के साथ लक्ष्मीपुर चौक पर दुर्गा भगवती की पूजा के लिए घर से निकली, मगर वापस नहीं लौटी। 2 अक्टूबर को उस व्यक्ति के परिवार के लिए स्याह दिन साबित हुआ। पूरे क्षेत्र में उसको तलाश किया गया, मगर मिली तब विश्वसनीय सूत्रों से पता चला कि उसका अपहरण कर लिया गया है। पिता ने अपनी पुत्री के अपहरण मामले में भेजा थाना में 5 ज्ञात एवं कुछ अज्ञात लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करवाई है, जिसमें कई गंभीर आरोप हैं। मामले की तहकीकात पुलिस बहुत बारीकी से कर रही है। थानाध्यक्ष अपहर्ता की तलाश में जगह जगह छापेमारी कर रही है, मगर न ही अपहरण की गई युवती मिल रही है और न ही मुख्य आरोपी मिल पा रहा है। अब देखना है कि भेजा थाना पुलिस इस गुत्थी को कब तक सुलझा पाती है। मधेपुर से नूर मोहम्मद कासमी की रिपोर्ट। बेनीपट्टी प्रखंड के सलहा पंचायत के ठीकापट्टी गांव में 15वीं वित्त आयोग के मद से हुए नए पीसीसी सड़क निर्माण का कनीय अभियंता वर्तिका सिंह ने जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने सड़क निर्माण में प्रयोग किए गए सामग्रियों की बारीकी से जांच की और उस पर प्रसन्नता भी व्यक्त की। बेनीपट्टी प्रखंड के सलहा पंचायत के वार्ड संख्या 11 स्थित ठीकापट्टी गांव में निर्मित पीसीसी सड़क का कनीय अभियंता सह तकनीकी सहायक वर्तिका सिंह ने जायजा लिया। इस दौरान सड़क में इस्तेमाल किए गए सामग्रियों की गुणवत्ता का अवलोकन किया और गुणवत्तापूर्ण सड़क निर्माण होने की बात कहते हुए निर्माण कार्य पर संतोष व्यक्त किया। गौरतलब है कि ठीकापट्टी गांव में 15वीं वित्त आयोग मद से भीखन ठाकुर के घर के पास से सुगारत मंडल के घर के समीप तक 325 फीट की दूरी में तकरीबन 5,22,000 रुपए की प्राक्कलित राशि से पीसीसी सड़क का निर्माण कराया गया है। इस संबंध में सलहा पंचायत के मुखिया रीझन ठाकुर ने बताया कि सड़क नहीं रहने की वजह से बरसात के दिनों में वह सड़क कीचड़ में तब्दील हो जाया करती थी, जिससे ग्रामीणों को मुख्य सड़क पर पहुंच पाने में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। ग्रामीणों की मांग पर इस सड़क को प्राथमिकता के आधार पर निर्माण कराया गया है। वहीं ग्रामीण सुंदर शर्मा, रामचंद्र शर्मा, जीवत शर्मा, चंदे शर्मा समेत कई ग्रामीणों ने सड़क निर्माण होने पर हर्ष व्यक्त करते हुए बताया कि सड़क निर्माण हो जाने से अब मुख्य सड़क तक पहुंच पाने में जलजमाव और कीचड़ का सामना करने से निजात मिल गई है। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। मधुबनी शहर के मिथिला भवन में लाल सेना व युवा संगठन के द्वारा 1 दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता अनिल सिंह ने की। इस दौरान कई विषयों पर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। रविवार को मिथिला भवन में लाल सेना व युवा संगठन के द्वारा 1 दिवसीय सेमिनार अनिल सिंह की अध्यक्षता में आयोजित किया गया, जिसमें महत्वपूर्ण विषय वर्तमान स्थिति में नौजवानों की भूमिका पर वक्ताओं ने विस्तार से चर्चा किया। सेमिनार को संबोधित करते हुए नौजवान संघ के जिलाध्यक्ष एटक रामचंद्र शर्मा ने कहा, वर्तमान में केंद्र सरकार की आर्थिक नीति के कारण बेतहाशा बेरोजगारी व महंगाई बढ़ रही है। सरकार द्वारा मात्र कॉरपोरेट घराना उद्योगपति के हाथों सरकारी संपदा को निजीकरण के नाम पर बेचा जा रहा है। शिक्षा स्वास्थ्य का हालत समाप्त हो गया है। नौजवानों को संघर्ष करने पर रोक लगा रही है। गलत ढंग से आंदोलनकारी पर देशद्रोह का कानून लगाकर जेल में बंद कर रहे हैं। सेमिनार में नौजवान संघ के प्रेम कुमार झा, बेचन राम, मोहम्मद अकबर, डॉक्टर उमेश कुमार उसाकर, शिक्षक नेता सीताराम शाह, मदन शाह, नवल किशोर यादव, मुरारी मिश्र समेत सैकड़ों साथियों ने भाग लिया। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला
सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। स्कूल मधुबनी सीबीएसई पाठ्यक्रम के अनुसार वर्ग केजी से 12वीं तक की शिक्षा। सत्र 2022-23 वर्ग केजी से 9वीं और 11वीं तक के छात्र छात्राओं का नामांकन प्रारंभ है। पोल स्टार स्कूल, जहां है डिजिटल स्मार्ट क्लासरूम, परिवहन की उत्तम व्यवस्था, लाइब्रेरी, कंप्यूटर और साइंस लैबोरेटरी, जूनियर क्लास के लिए स्मार्ट प्ले रूम, सभी विषय के विशेषज्ञ शिक्षक, खेल व तंदुरुस्ती के लिए प्लेग्राउंड और हॉस्टल की सुविधा। शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न राजकीय व राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित पोल स्टार स्कूल, सभी आधुनिक सुविधाओं से लैस शिक्षा को समर्पित विद्यालय, साइंस, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज के लिए बेस्ट फैकल्टी टीचर्स। अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें और उनके सुंदर भविष्य का निर्माण करें। सत्र 2022-23 में नामांकन प्रारंभ है, तो देर ना करें। अधिक जानकारी के लिए विद्यालय आएं। हमारा पता है पोल स्टार स्कूल, जीवत चौक, सप्ताह, मधुबनी। ये दुनिया का चमकता सितारा झाड़ीलाल। शादी ब्याह हो या तीज त्योहार, हर मौके के लिए हमारे पास है खास किस्म की साड़ियाँ। जरदोजी कामदार साड़ियों से लेकर डिजाइनर साड़ियों की एक से बढ़कर एक वैरायटीज। हर कलर व पैटर्न की साड़ियों का खजाना झाड़ीलाल। इतना ही नहीं, अच्छी क्वालिटी व नामी कंपनियों के शर्ट पैंट के कपड़े भी हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। कुर्ता पैजामा का कपड़ा हो या शर्ट पैंट का कपड़ा या फिर डिजाइनर सलवार सूट की हो डिमांड, हम करते हैं पूरी आपकी हर मांग। अगर आप अपनी पर्सनैलिटी में लगाना चाहते हैं चार चांद, तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। झाड़ीलाल, हमारा पता है बड़ा बाजार एवं महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ के डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधु। शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज, वार्ड नंबर 1, मधुबनी। कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। यहाँ उपलब्ध है सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट, पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी। दीवारों और प्लास्टर को पकड़े जकड़ के सकरनी प्लास्टर बॉन्ड, अद्वितीय उत्पाद जिसे जर्मन टेक्नोलॉजी के सहायता से किया गया है तैयार। किसी प्रकार के हैकिंग की आवश्यकता नहीं।
ज्यादा कवरेज, प्रयोग के बाद रंगीन होने के कारण प्रयोग किए हुए सतह का पता चलता है। पानी और नमी को रोकने की क्षमता रखता है। समय कम लगता है, यानी पैसे की बचत। कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं। सामान्य तापमान में 9 महीने तक बंद पैकिंग में ठीक रहता है। 5, 10 और 20 किलो पैकिंग में उपलब्ध। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। शगुन वाटिका मैरिज गार्डन मधुबनी शहर के बीचों बीच बाबू साहेब चौक पर आपकी सुविधा अनुसार आकर्षक और भव्य मैरिज गार्डन। शगुन वाटिका विवाह भवन। रिंग सेरेमनी हो या हो शादी, छोटा बड़ा पारिवारिक समारोह हो या हो कोई उत्सव या पार्टी, शगुन वाटिका मैरिज गार्डन दे रहा है आपको सबसे बेहतरीन सेवा। बुकिंग के लिए संपर्क करें गणपति टेंट हाउस, पुराना LIC कैंपस, खादी भंडार, मधुबनी। संपर्क सूत्र 7903625254। मधुबनी में मानवाधिकार एवं सामाजिक न्याय जिला कार्यालय व जागृति सम्मेलन का उद्घाटन हुआ, जिसका उद्घाटन राष्ट्रीय अध्यक्ष रोहित कुमार सिंह के द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस दौरान उन्होंने उपस्थित लोगों को संबोधित भी किया। मानवाधिकार एवं सामाजिक न्याय जिला कार्यालय एवं जन जागृति सम्मेलन का उद्घाटन राष्ट्रीय अध्यक्ष रोहित कुमार सिंह के द्वारा दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया। मानवाधिकार एवं सामाजिक न्याय के जिलाध्यक्ष पवन कुमार राउत के द्वारा मिथिला में पाग, चादर व माला पहनाकर सम्मानित किया गया। उनके साथ आए हुए मुकेश कुमार सिंह, प्रदेश महासचिव बैजनाथ प्रसाद, अजय कुमार अन्नपूर्णा, अशोक, डॉक्टर प्रताप सिंह, जिलाध्यक्ष मधेपुरा पवन कारक, डॉक्टर दिलसाद आलम, जिलाध्यक्ष बक्सर विजय कुमार समेत सभी अतिथियों का पाग, चादर एवं माला पहनाकर सम्मानित किया गया। सभी आगत अतिथियों का सम्मान होने के बाद राष्ट्रपति अवार्ड से सम्मानित शंखवादक डॉक्टर विपिन मिश्रा द्वारा कार्यक्रम की प्रस्तुति की गई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष रोहित कुमार सिंह ने कहा कि जिलाध्यक्ष के रूप में पवन कुमार राउत को दायित्व दी गई है। उन्होंने सामाजिक कार्य कोरोना काल में बढ़ चढ़कर मधुबनी जिला में किया था। मानवाधिकार एवं सामाजिक न्याय के प्रदेश महासचिव आज मधुबनी जिला में जो जिला कार्यालय का उद्घाटन किया गया है, जिला वासियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण आज का दिन है। इसमें यहाँ के जितने भी प्रताड़ित व्यक्ति या जितने भी अवांछनीय व्यक्ति जो भी यहाँ प्रताड़ित होते हैं, उन लोगों के लिए एक जगह चकित है यहाँ पे, जिससे कि यहाँ बैठ के लोग उनका निदान किया जाए। जिला कार्यालय मधुबनी की पावन धरती पर हम उसके शुभारंभ का आज गवाह बन रहे हैं। और क्योंकि मानवाधिकार एवं सामाजिक न्याय के जिला कार्यालय की इसलिए जरूरत है क्योंकि जनहित के क्षेत्र में हम काम करते हैं, और जब यहाँ की जनता जो विभिन्न माध्यमों से प्रताड़ित होते हैं, जिन्हें मदद की जरूरत पड़ती है, जिनके अधिकार का हनन होता है, उसके लिए एक कार्यालय, एक जगह की जरूरत थी जहाँ पे वो इकट्ठा हो, जहाँ पे आए और हमारी टीम उनकी मदद कर सके हर एक तरीके से, चाहे वो किसी भी स्तर पे, ग्रामीण स्तर पे, शहरी स्तर पे, वो अगर प्रताड़ित किसी भी द्वारा होते हैं, हम उनका मदद करें। इसलिए एक कार्यालय की जरूरत थी और आज यह शुभ दिन हम सबके क्षेत्र में है कि आज हम उसका शुभारंभ करने जा रहे हैं और इसके द्वारा जनहित के लिए हम एक और नए कदम बढ़ा रहे हैं। अपना शुभ नाम बता। ह्यूमन राइट्स सोशल जस्टिस के जिला अध्यक्ष पवन कुमार राउत। हमारे सर के आने से ऑफिस का जो ओपनिंग हो गई है और हमें आगे काम करने का एक दिशा मिलेगी,
हमारे समाज में जो नीचे है उनको ऊपर करना है, जिनको अन्याय हो उसको न्याय दिलाना है। हमें कोरोना काल में भी हमने बहुत समाज से जुड़ के काम किया। हमें आप लोग से कुछ सलाह हो, हमें कहीं गलत काम हो रही हो वो आप हमें समझावे, हम आगे समाज में सेवा करते हैं। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। पैगंबर मोहम्मद साहब के जन्म दिवस पर जयनगर शहर के विभिन्न क्षेत्रों में ईद मिलादुन्नबी के मौके पर मुस्लिम समुदाय के द्वारा जुलूस-ए मोहम्मदी निकाला गया। इस दौरान सभी ने एक दूसरे को बधाई दी व मानवता की मिसाल पेश करने को लेकर सभी ने शपथ लिया। सीमावर्ती शहर जयनगर में रविवार को ईद उल मिलादुन्नबी के मौके पर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने पैगंबर मोहम्मद साहब के जन्म दिवस को बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया। जयनगर के विभिन्न मोहल्ला के मुस्लिम समुदायों ने शहरी क्षेत्र में विभिन्न मार्गों पर जुलूस-ए मोहम्मदी निकाला। शहरी क्षेत्र के भेलवा टोला, यूनियन टोला, राजपुताना मोहल्ला, ईदगाह मोहल्ला, छपकी टोला, बल्डीहा, इस्लामपुर मोहल्ला एवं बेला गांव के द्वारा भव्य तरीके से जुलूस-ए मोहम्मदी निकाली गई। पैगंबर मोहम्मद साहब के जन्म दिवस पर एक दूसरे के गले लगकर उन्हें मुबारकबाद दिया। नूरी जामा मस्जिद के इमाम मौलाना मोहम्मद जमाउलुद्दीन जमाली एवं राजपुताना मोहल्ला के इमाम मौलाना रजाउल्लाह आलिमी ने बताया कि इस्लाम धर्म अमन मोहब्बत का पैगाम देती है। पैगंबर मोहम्मद साहब ने दुनिया के लोगों को अमन के साथ जिंदगी गुजारने का आदेश दिया है। इसी क्रम में राजपुताना मोहल्ला से पूर्व मुखिया इदरिस मंसूरी, मोहम्मद फरमूद खालिक, भेलवाटोला से जुलानी आजाद समेत कई लोगों के नेतृत्व में जुलूस-ए मोहम्मदी निकाली गई। आज मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश की तारीख है और आज की तारीख में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया में तशरीफ़ लाए तो मेरे आका के आने से पहले इंसान तो था मगर इंसानियत ख़त्म हो चुकी थी। आदमी तो थे मगर आदमियत ख़त्म हो गई थी। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया में आए तो अमन का पैगाम दिया, मोहब्बत का पैगाम दिया, ज़िंदगी गुजारने का सही तरीक़ा दिया। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने जयनगर से हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस पैदाइश के मौके पर जश्न का एहतमाम किया, जुलूस-ए मोहम्मदी का एहतमाम किया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल व करम से हम लोगों ने बड़े ही तुझको एहतशाम के साथ नबी का जुलूस निकाला है। हम तमाम उम्मत मुस्लिमा को ये पैगाम देना चाहते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु इस मौके से जुलूस के हुजूर की पैदाइश के इस मौके से हम पैगाम देना चाहते हैं कि तमाम उम्मत मुस्लिमा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम को आम से आम करे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत पर अमल करे और आपस में मेरे नबी ने फरमाया कुल्लुल मोमिनीन इख्वा, एक मोमिन दूसरे मोमिन का भाई होता है, तो हर मोमिन को अपना अपना भाई तस्लीम करे। मैं मोहम्मद जमालुद्दीन जमाली, सदर इमाम मरकजी नूरी जामे मस्जिद जयनगर। आज 12 रबीउल अव्वल शरीफ है। आज ही के दिन हमारे और तमाम कायनात के मोहसिन कायनात सरवरे फ़ख्र मौजूदात मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पैदा हुए। लिहाजा मैं तमाम देशवासियों को, तमाम बिरादर वतन को सबसे पहले जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और यौम पैदाइश की मुबारकबादी पेश कर रहा हूँ। हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दुनिया में अमन और कायम पैदा किए। लिहाजा तमाम देशवासियों को, बिरादर वतन को मैं पैगाम दे रहा हूँ कि हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अमन और सुकून और भाईचारगी, उख़ुवत और इत्तेहाद इत्तफ़ाक़ का दर्स दिए। लिहाजा तमामी बिरादर वतन आपस में मिल कर के इत्तेहाद और इत्तफ़ाक़ के साथ अपनी अपनी ज़िंदगी गुजारें और तमाम देशवासियों को हमारे राजपुताना मोहल्ला के तमाम बाशिंदगान की तरफ से हम बहुत बहुत मुबारकबादी पेश कर रहा हूँ। तमामी हज़रात को मुबारक हो यौम वलादत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री रूप नारायण झा का अंतिम संस्कार झंझारपुर में राजकीय सम्मान के साथ हुआ, जहां गार्ड ऑफ ऑनर व राइफल से उन्हें सलामी दी गई। मौके पर पहुंचे डीएम व एसपी के द्वारा तिरंगे में लिपटे पार्थिव शरीर को सहारा दिया गया, जिसके बाद उनके पुत्र के द्वारा मुखाग्नि दी गई।
राजकीय सम्मान के साथ पूर्व मंत्री रूप नारायण झा का अंतिम संस्कार झंझारपुर में शनिवार की देर शाम किया गया। मुखाग्नि उनके पुत्र पंकज कुमार झा ने दी। पूर्व में मंत्री का निधन होने के बाद उनके पार्थिव शरीर को आम लोगों के दर्शन हेतु रखा गया था। संध्या 4 बजे डीएम अरविंद कुमार, एसपी सुशील कुमार, एसडीएम शैलेश कुमार चौधरी, एसडीपीओ आशीष आनंद सहित झंझारपुर अनुमंडल के तमाम प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में तिरंगे में लिपटे पार्थिव शरीर को डीएम एसपी अपने साथ लेकर बाहर निकले। गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और 6 राइफल से आकाश में गोली चलाकर सलामी दी गई। फिर डीएम पार्थिव शरीर पर रित यानी कि पुष्प चक्र अर्पित कर अंतिम प्रणाम किया। उसके बाद एसपी, एसडीएम, एसडीपीओ, बीडीओ, सीओ सहित तमाम अधिकारियों ने बारी बारी से पार्थिव शरीर को नमन किया। पार्थिव शरीर उठाने से पूर्व पुलिस अधिकारी ने सम्मान पूर्वक तिरंगे को उठाकर उसे उनके पुत्र के हाथों में सौंपा और शमशान की ओर अंतिम यात्रा की शुरुआत हुई। वरिष्ठ समाजवादी नेता, पूर्व विधायक और बिहार सरकार के पूर्व मंत्री रूप नारायण झा का निधन से आम आवाम शोकमग्न है। शनिवार की सुबह 89 वर्ष की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। 2010 के पूर्व के परिसीमन में वे 3 बार मधेपुर विधानसभा से विधायक के रूप में निर्वाचित हुए। 70 के दशक में वे कम्युनिस्ट पार्टी के साथ जुड़े रहे। 1980 ईस्वी में पहली बार निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मधेपुर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़े, जिसमें तीसरे स्थान पर रहे। 1985 ईस्वी में इसी विधानसभा से चुनाव लड़े, दूसरे स्थान पर रहे। 1990 ईस्वी में जनता दल के टिकट पर वे इस विधानसभा से पहली बार विधायक निर्वाचित हुए, जिसमें उन्होंने कांग्रेस के हरखू झा को हराया। इसी समय से उनका राजनीतिक रसूख कदम दर कदम आगे बढ़ता चला गया। उस समय के मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने उन्हें 1992 ईस्वी में बिहार सरकार में जल संसाधन विभाग का उप मंत्री बनाया। पुनः 1995 ईस्वी में जनता दल के टिकट पर वे दोबारा मधेपुर विधानसभा चुनाव लड़े और कांग्रेस नेता राधानंदन झा को हराया। फिर राजभाषा मंत्री स्वतंत्र प्रभार के बनाए गए। 2000 ईस्वी में लालू प्रसाद यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल ने इन्हें अपना उम्मीदवार नहीं बनाया, लेकिन वह निर्दलीय चुनाव लड़े। इस चुनाव में भाग्य ने उनका साथ नहीं दिया। इस बार जगत नारायण सिंह निर्वाचित हुए। वे एक जुझारू नेता और प्रसिद्ध समाज सेवी थे। गरीब पिछड़े लोगों पर उनकी विशेष पकड़ थी। 2005 के विधानसभा चुनाव में वे निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में ताला चाबी छाप पर चुनाव जीत गए, लेकिन कुछ ही समय बाद सरकार भंग हो गई और फिर 2005 के अक्टूबर माह में हुए उपचुनाव में जब वे लोजपा प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़े तो फिर जगत नारायण सिंह से हार गए। उन्हें पक्ष और विपक्ष के सभी लोग प्यार करते थे। रूप नारायण झा को लोग अलग अलग नाम से पुकारते थे। कोई उन्हें विद्यार्थी कहा करता था तो कोई समाजवादी। गरीब जनता के लिए वे हमेशा उपलब्ध रहने वाले नेता थे। 2010 में उन्होंने जदयू नेता के रूप में अपनी सदस्यता ली। 2014 ईस्वी के बाद से वे लगातार बीमार रहने लगे और सक्रिय राजनीति से दूर होते चले गए। उनका जाना एक युग का अंत है। Up! 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 सब कुछ पहले सी हो जाएगा। रुक जाओ नहीं
सर आप झंझारपुर से सरफराज सिद्दीकी की रिपोर्ट। मधेपुर थाना क्षेत्र के पचही गांव समेत विभिन्न क्षेत्रों में ईद मिलादुन्नबी के मौके पर मुस्लिम समुदाय के लोगों के द्वारा जुलूस मोहम्मदी निकाला गया। इस दौरान पैगंबर मोहम्मद साहब के जन्म दिवस के मौके पर जुलूस मोहम्मदी में बच्चे, बूढ़े, जवान सभी शामिल हुए। मधेपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत पचही गांव में हजरत मौलाना रुस्तम अल कादरी की नेतृत्व में हजरत मोहम्मद साहब की याद में ऐतिहासिक जामा मस्जिद से जुलूस निकाला गया, जिसमें बच्चे, जवान, बूढ़े सभी लोग जो पैगंबर मोहम्मद साहब को भगवान का भेजा हुआ रसूल मानते हैं और उस पर अपनी जान कुर्बान करते हैं, शामिल हुए। अरबी महीने के माह रबीउल अव्वल की 12 तारीख काफी अहमियत रखती है। इस तारीख में पैगंबर मोहम्मद साहब की याद में पूरी रात मुसलमान इबादत करते हैं और फजर की नमाज पढ़कर जुलूस मोहम्मदी का एहतमाम करते हैं। यह तारीख इसलिए ऐतिहासिक मानी जाती है कि पैगंबर मोहम्मद साहब की जन्म हुई थी और इसलिए इस्लाम धर्म में इस तारीख की बड़ी अहमियत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरात, आज का दिन 12 रबीउल अव्वल शरीफ मुसलमानान आलम के लिए एक अहम तरीन त्यौहार का ईद का दिन है, जिस दिन हमारे और सारे जहान के आका अल्लाह के महबूब जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस दुनिया में मक्का की सरजमीन पर तशरीफ़ लाए। जिस वक्त आप तशरीफ़ लाए तो बदअमनी आम फैली हुई थी। ऐसे मौके पर मेरे आका का आना इंसानियत को इंसानियत का दर्स दिखला दिया, भाईचारे का दर्स दिया और अमनो शांति का दर्स दुनिया को मेरे आका ने दिया। इसलिए हम लोग उनकी आमद पर हर साल ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नाम से उनका तज़किरा, उनके किरदार, उनके अमल को पेश करके दुनिया वालों को उस पर अमल करने की तरफ राग़िब करते हैं और बतलाते हैं कि राह निजात मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पैरवी में है। अगर आपने प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को राज़ी कर लिया तो अल्लाह तबारक व तआला आपसे खुश हो जाएगा और जो वादा उसने फरमाया है कि इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह, ऐ लोगो अगर तुम अल्लाह को महबूब बनाना चाहते हो तो प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पैरवी करो, तुम कामयाब हो जाओगे, तुमको अल्लाह अपना दोस्त बना लेगा। उसी के तहत हम अपनी अक़ीदत व मोहब्बत का नजराना पेश करने के लिए हर साल जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का एहतमाम करते हैं और हम झंडियाँ लगाते हैं, खुशियाँ मनाते हैं, कुमकुमे रोशन करते हैं कि हम अपने नबी की आमद पर जो इंसानियत का दर्स देने के लिए आए, खुशी का इजहार करते हैं। मधेपुर से नूर मोहम्मद कासमी की रिपोर्ट। जश्न ईद मिलादुन्नबी के मौके पर मधुबनी शहर के सूरी स्कूल से मुस्लिम समुदायों के द्वारा जुलूस मोहम्मदी निकाला गया। इसका नेतृत्व अंजुमन इत्तेहाद मिल्लत के अध्यक्ष अमानुल्लाह खान ने किया। रविवार को सूरी हाई स्कूल के मैदान से जुलूस मोहम्मदी पर हर साल की तरह इस साल भी निकाला गया।
इस जुलूस का नेतृत्व अंजुमन इत्तेहादे मिल्लत के अध्यक्ष अमानुल्लाह खान ने किया, जबकि जुलूस की सरपरस्ती मौलाना जमीलउद्दीन, मौलाना कारी शमीम अनवर, अब्दुल मन्नान, मौलाना अंजार समेत अन्य लोगों ने किया। वहीं धार्मिक प्रवचनकर्ताओं ने अपने पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए मार्ग पर चलने की आम लोगों से अपील की। वहीं उन्होंने बताया कि हमारे पैगंबर सारी दुनिया के लिए रहमत बनकर आए और उनके बताए रास्ते पर चलने वाला, चाहे वह किसी भी मजहब का क्यों न हो, मानवता को कभी तकलीफ नहीं दे सकता है। वह शांति दूत थे। उन्होंने अपनी जिंदगी में समाज में बढ़ती बुराई को रोकने का काम किया। वजह यही है आज इंसान में इस्लाम मजहब के मानने वाले की मोहब्बत में किसी को तकलीफ देने से बचते हैं। आज भी समाज में फैली बुराई, झूठ, फरेब, धोखा, जुआ, शराब, सूद, दहेज जैसी लानत से मुसलमान बचने की कोशिश करते हैं। सैकड़ों की, हजारों की तादाद में मुसलमानों ने जुलूसे मोहम्मदी पर सूरी हाई स्कूल से निकलकर शहर के विभिन्न रास्तों से गुजरे। वहीं इस मौके पर पुलिस सुरक्षा कर्मी भी जगह जगह तैनात नजर आए। हमारे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के दिन से मना रहे हैं और हम अमन शांति का पैगाम दे रहे हैं। हमारे हजूर दस मुसलमान के लिए पूरे दुनिया अमन शांति मनाए, पूरी दुनिया को अमन शांति का पैगाम दिए। इन्हीं की पैदाइश के मौके पर आज हम लोग पूरे हिंदुस्तान में, दुनिया में हम लोग जश्न ईद मिलाद सलाम है आतिशे तंजीर बातिल तोड़ने वाले, सलाम है टूटे हुए दिलों को जोड़ने वाले। यानी आज जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जो हुआ, मशीयत खुदावंदी ये थी कि आलम में, पूरी कायनात में जो इंसानियत मजबूर हो चुकी थी, हर तरफ परेशानी का दौर दौरा था, इतनी तारीकी हर तरफ फैल गई। उस तारीकी को उजाले बख्शने के लिए अल्लाह ने अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 12वीं तारीख यानी रबीउल अव्वल की 12वीं तारीख को अल्लाह ने अपने महबूब को दुनिया में जलवागर किया। और इस जलवागरी से मुसलमानों को ही फायदा नहीं हुआ, बल्कि आलम इस्लाम के तमाम इंसानों को। आज 12 रबीउल अव्वल है, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यौम विलादत का दिन है। उसी की खुशी में जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकाला गया है। पूरे इलाके के लोग आए हुए हैं और अमन शांति के दूत हमारे पैगंबर, बल्कि कायनात के पैगंबर, क्या हिंदू, क्या मान, क्या सिख, क्या ईसाई, के लिए रहमत बन पाए और दुनिया से जो अंधेरा हुआ था उसको खत्म किया। और आज हम लोग उनकी याद में यौम विलादत के मुबारक मौके जश्न ईद मिलादुन्नबी निकाल के उनको सच्ची खराबिया की पेश कर रहे हैं। हम लोगों का मानना है कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आज जितना भी दरूद पढ़ा जाए, सलाम पढ़ा जाए, कुरान पढ़ा जाए, कुरान पाक की तिलावत हो, लोगों को खाना खिलाया जाए, गरीबों को सबीला लंगर दिया जाए, बीमारों की इयादत की जाए, बीमारों की तीमारदारी की जाए, किसी का कर्ज माफ किया जाए, रास्ते से पत्थर हटाया जाए, कांटा हटाया जाए। ऐसे तमाम कार्य खैर आज के दिन करना चाहिए और मुसलमानों को खास तौर से सब दिन करना चाहिए। मुल्क के सलामती के लिए दुआ करना चाहिए, अमन और भाईचारा कायम रहे उसके लिए भी दुआ करनी चाहिए। ये हमारा पैगाम है। बहुत सारे मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। सीबीएसई बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ
स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर। हमारा पता है सिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी। आयुर्वेद अपनाएं, निरोगी जीवन पाएं। आईएमसी के आयुर्वेदिक प्रोडक्ट अब आपके शहर मधुबनी में भी उपलब्ध है। स्वस्थ और निरोगी जीवन के लिए स्वदेशी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट। वर्षों से करोड़ों ग्राहक का विश्वसनीय आईएमसी लेकर आया है आपके लाभ और सुविधा के लिए विभिन्न आयुर्वेदिक औषधि। कब्ज हो या पेट दर्द, बालों का झरना हो या वजन का घटना, डायबिटीज की समस्या हो या फिर परेशान कर रहा हो लो या हाई ब्लड प्रेशर, जोड़ों के दर्द से लेकर आंखों की रोशनी बढ़ाने में कारगर है विभिन्न औषधि। साइड इफेक्ट की चिंता नहीं, स्वस्थ जीवन की पूरी गारंटी। आईएमसी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट। तो करोड़ों भारतीयों के विश्वास को आप भी अपनाएं और जीवन को। मधुबनी शहर के नारियल बाजार मुख्य सड़क पर दुकान किराए के लिए उपलब्ध है। 15 बाई 20 फीट लंबाई चौड़ाई के साथ ही पार्किंग की भी सुविधा है। महादेव शाह, अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक, राजनगर बाजार, एक भरोसे की पहचान। ईद मिलादुन्नबी के मौके पर मधुबनी शहर के विभिन्न क्षेत्रों से पैगंबर मोहम्मद साहब के जन्म दिवस पर मुस्लिम समुदाय के बच्चे, बूढ़े, जवान सभी लोगों के द्वारा मोहम्मद जुलूस निकाला गया। इस दौरान विभिन्न क्षेत्रों में निकाले गए जुलूस में शामिल साथियों के लिए मधुबनी नगर निगम के भावी मेयर प्रत्याशी मोहम्मद शाहजहां अंसारी के द्वारा व उनकी टीम के द्वारा उन सभी साथियों के लिए पानी व मिठाई समेत विभिन्न प्रकार की व्यवस्था की गई थी। उन्होंने बताया कि यह पर्व पूरे दुनिया में अमन शांति का पैगाम देता है। उन्होंने सभी से पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए मार्ग पर चलने की अपील लोगों से की। ईद मिलादुन्नबी के मौके पर जुलूस-ए मोहम्मदी में शामिल लोगों के इस्तकबाल में भावी मेयर प्रत्याशी मोहम्मद शाहजहां अंसारी के द्वारा थाना चौक पर पानी व खजूर का और बड़ा बाजार मस्जिद के पास नौजवानों की मदद से मिठाई और पानी का इंतजाम करके चिलचिलाती धूप में जुलूस में शामिल तमाम आशिके रसूल की प्यास बुझाने की एक छोटी सी कोशिश भावी मेयर प्रत्याशी मोहम्मद शाहजहां अंसारी और उनकी टीम की तरफ से की गई। उनकी पूरी कोशिश थी कि एक भी आशिके रसूल प्यासा न जाए, पर उनकी तादाद मानिंदे सैलाब थी। ऐसा लगा कि एक एक बच्चा, नौजवान और बुजुर्ग धूप की तपिश को मात देते हुए रसूल की मोहब्बत में शहर की शाहराहों पर उतर आया हो।
पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यौम विलादत के मौके पर जुलूस मोहम्मदी का इनेकाद होता है। कड़ाके की गर्मी में, भीषण गर्मी में जो गुलामान मुस्तफ़ा हैं, आशिकान रसूल हैं, वो लोग शहर के शाहराहों से गुजरते हुए थाना मोड़ की तरफ आते हैं। इतनी गर्मी में हम लोगों की तरफ से ये कोशिश है, जो हमारे नबी की सुन्नत है, खजूर और पानी, उसका हमने एहतमाम किया है कि जो लोग इतनी कड़ी धूप में बहुत दूर से चलकर यहाँ आ रहे हैं अपने नबी की शान में, उसके लिए हम लोगों की तरफ से छोटा सा तोहफा ये है कि उनको पानी और खजूर पेश किया जाए, जो इस शिद्दत की गर्मी में उनकी प्यास कम हो सके। अपना परिचय बताइए। मेरा नाम मोहम्मद शाहजहां अंसारी, मैं पहले वार्ड पार्षद रह चुका हूँ, अभी मैं समाज सेवी हूँ, पहले से भी रहता आ रहा हूँ पिछले 25 सालों से। ये जो आप आज समाज सेवा का काम कर रहे हैं, आपने हिंदू पर्व में भी देखे हैं कि आप ये इस तरह का स्टॉल लगाते हैं, तो क्या कितने वर्षों से लगा रहे हैं आप? देखिए, हिंदू भाइयों के लिए तो 2 साल से लग रहा है, मुस्लिम भाइयों के लिए यहाँ पर पहली मर्तबा लगा है। इसके पहले मस्जिद के पास, बड़ा बाजार मस्जिद के पास लगाया करते थे। अब मैंने ये जगह सिलेक्ट किया है कि ये इलेक्शन आता जाता रहेगा, उससे कोई मतलब नहीं है। अनवरत पहले की तरह अल्लाह ताला ने हयात दी अगर, तो रामनवमी के मौके पर, जुलूस मोहम्मदी के मौके पर और दुर्गा जी के विसर्जन के मौके पर, इन 3 मौके पर हम श्रद्धालुओं के लिए, गुलामान रसूल के लिए पानी का, शीतल जल की व्यवस्था और जो कुछ हल्का फुल्का हो सके खाने पीने के लिए, उसके इंतजाम में लगे रहेंगे जब तक जिंदा है तब तक। अगर मेरी सामर्थ्य में कुछ कमी आई, असमर्थ हुए, तो लोगों से कंट्रीब्यूशन लेकर ये काम करेंगे। अभी आप खुद अपने तरफ से कर रहे हैं? हमेशा अपनी तरफ से करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। पैगंबर मोहम्मद हजरत साहब के जन्म दिवस पर जश्न ईद मिलादुन्नबी के मौके पर मधुबनी शहर के विभिन्न क्षेत्रों में जुलूस मोहम्मदी निकाला गया। वहीं इसी कड़ी में मधुबनी नगर निगम के भावी मेयर प्रत्याशी अरुण राय के नेतृत्व में विभिन्न जगहों पर जुलूस में शामिल साथियों के लिए ठंडा पानी, ठंडा दूध, कोल्ड ड्रिंक, एनर्जी ड्रिंक समेत विभिन्न प्रकार की व्यवस्था की गई थी, जिनमें उनके पुत्र प्रशांत मुख्य रूप से शामिल रहे। पैगंबर हजरत मोहम्मद की यौम पैदाइश ईद मिलादुन्नबी का त्योहार रविवार को अकीदत के साथ मनाया गया। मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में मजहबी कार्यक्रम हो रहे हैं। पूरी रात घरों में इबादत की जाएगी। महफिल मिलाद, जलसा और अन्य कार्यक्रम आयोजित होंगे। प्रमुख मस्जिदों एवं घरों में शानदार सजावट की गई है। त्योहार के मद्देनजर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। शहर के मुस्लिम बहुल क्षेत्रों से आए सभी लोगों का भव्य स्वागत करने के लिए थाना चौक पर मधुबनी के भावी मेयर प्रत्याशी अरुण राय के द्वारा ठंडा पानी का वितरण, कोल्ड ड्रिंक का वितरण, ठंडा दूध का वितरण व एनर्जी ड्रिंक का वितरण कर सभी मुस्लिम समुदाय के लोगों का स्वागत किया गया। इस खास मौके पर मेयर प्रत्याशी अरुण राय की मौजूदगी नहीं थी, परंतु उनकी गैर मौजूदगी में सारा दारोमदार उनके बेटे प्रशांत ने किया। उनका कहना है कि पर्व त्योहार में एक दूसरे के साथ हंस खेलकर पर्व का मजा लेना चाहिए। इस खास मौके पर प्रशासन की मौजूदगी भी देखी गई। शहर के विभिन्न जगहों से आए मुस्लिम समुदाय के लोगों ने समारोह को सफल बनाने में काफी अहमियत दी। सभी ने मधुबनी के सर्वांगीण विकास की बातें रखी। मस्जिदों की शानदार ढंग से सजावट की गई है। शहर भर में जुलूस निकाला गया, जो रेलवे स्टेशन गंगासागर चौक होते हुए बड़ी मस्जिद पहुंचा। रात भर पूरी रात इबादत होगी। लोग एक दूसरे से मिलकर जश्न मनाएं। इन सब काम में मधुबनी के भावी मेयर प्रत्याशी अरुण राय ने सफल भूमिका निभाई है। दुर्गा पूजा हो, हर एक दिन का सेवा चालू रहता है। उसी सेवा के तहत आदि मोहम्मद गुलाम नबी जो है उसमें इनके तरफ को पाता जा रहा है। क्या नाम है आपका? पवन कुमार। आप भी समाज सेवी हैं? समाज सेवी है जी, अरुण राय जी के
आपका क्या नाम है? प्रशांत कुमार। प्रशांत कुमार। आप कौन है आप? अरुण जी के? अरुण जी के लड़के आप हैं। पापा आपके यहाँ नहीं है? जी जी। पापा यहाँ नहीं है? और स्टॉल पे कहीं हैं। स्टॉल पे हैं। ठीक है, कितना लग रहा है, कितना पीस आज बढ़ जाएगा? आज तो हर्षोल्लास का माहौल है, इसमें यह कितना बटेगा वो सब ये अंदाजा नहीं है। अंदाजा नहीं है। हजारों बढ़ सकता है, हजारों हजार कि जिस तरह का भीड़ आ रहा है उस तरह से एकदम ये देख रहे हैं हर्षोल्लास। कभी नहीं होने देंगे, कभी नहीं होने देंगे, कभी नहीं होने देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। मधुबनी नगर निगम के भावी मेयर प्रत्याशी विष्णु कुमार राउत के द्वारा शहरी विभिन्न क्षेत्रों में जनसंपर्क अभियान चलाया गया। जनसंपर्क अभियान के दौरान उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में पहुंचकर लोगों से हालचाल जाना व उनकी समस्याओं से अवगत हुए। मधुबनी नगर निगम के भावी मेयर प्रत्याशी विष्णु कुमार राउत के द्वारा जनसंपर्क अभियान चलाया गया। जनसंपर्क अभियान के दौरान उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में पहुंचकर लोगों से मिलकर बातचीत की, उनका हालचाल जाना और उनकी समस्याओं से रूबरू हुए। उन्होंने बताया कि जो कार्य अधूरा रह गया है नगर निगम में उन सभी कार्यों को पूरा करना है। मधुबनी को शिक्षा, स्वास्थ्य इन सभी में बेहतर बनाना है। सरकारी कार्यालय में हो रहे घोटाला, आवास घोटाला, शौचालय मामले में घोटाला समेत विभिन्न भ्रष्टाचार को जड़ से मिटाना है। मधुबनी नगर निगम में ऐसा माहौल बनाना है कि नगर निगम पूरी तरह विकसित हो। अहाँ के एम्हर भऽ गेल मगनू प्रसाद सब, मोहन सर सब बाबू के वोट दै के छै। हाँ, एहि बेर हुनको इच्छा छनि जे हम घूमी, आ बहुत घुमला, आ सब दिन तो उपकारे करैत रहलखिन। हाँ, एहि बेर सब कोई मिल के हिनका मद्देनजर निकालू। हाँ, बढ़िएला से होय, खर्चा केला से होय, हाँ, जना तना हिनका निकाले के छै। नामो बता दियो। हाँ, विष्णु बाबू के। आपन नाम? महेंद्र पासवान छी हम। 20 नंबर वार्ड नंबर 20 नंबर वार्ड में। शुभ प्रकाश अपन नाम बता दो। प्रकाश मिस्त्री छी हम मधुबनी के। प्रकाश मंडल हमर नाम छै। हम वार्ड नंबर 20 में रही छी। हम विष्णु बाबू के समर्थन करै छियै जे नीक लोक छथि, हमारा समाज सेवा करै छथि। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। मधुबनी के राठी चौक स्थित संजीवनी हेल्थ केयर अस्पताल में एक महिला ने सिजेरियन माध्यम से 5वें बच्चे को जन्म दिया। गौरतलब है कि प्रसव पीड़ा के बाद महिला की स्थिति बेहद नाजुक बताई जा रही थी, जिसे विभिन्न अस्पतालों से रवाना कर दिया गया था, जिसके बाद वह संजीवनी हेल्थ केयर अस्पताल पहुंची, जहां मुख्य चिकित्सकों के सहयोग से उनका सफल ऑपरेशन हुआ। वहीं उन्हें जब रक्त की आवश्यकता पड़ी तो एबीवीपी के छात्र नेता मनीष कुमार के द्वारा 5 यूनिट ब्लड की उपलब्धता करवाई गई। मधुबनी के राठी चौक स्थित संजीवनी हेल्थ केयर अस्पताल में सिजेरियन माध्यम से एक महिला ने 5वें बच्चे को जन्म दिया है और यह अस्पताल के चिकित्सकों द्वारा सफल हो पाया है। गौरतलब है कि विभिन्न अस्पतालों से प्रसव पीड़ा के बाद उस महिला को वापस कर दिया गया था। उसकी हालत काफी नाजुक बताई जा रही थी, लेकिन संजीवनी हेल्थ केयर पहुंचने के बाद चिकित्सकों के द्वारा सफलतापूर्वक महिला ने सिजेरियन माध्यम से 5वें बच्चे को जन्म दिया। गौरतलब है कि संजीवनी हेल्थ केयर में सभी प्रकार के बीमारियों का सफल इलाज और ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है और आए दिन चिकित्सक इसका प्रमाण देते रहते हैं। और इसी का प्रमाण है कि 5वें बच्चे को भी महिला मरीज ने सिजेरियन माध्यम से सफलतापूर्वक जन्म दिया, जिसमें गायक्नोलॉजिस्ट एसके मिश्रा और एनेस्थीसिया डॉक्टर एसके झा ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वहीं इस दौरान महिला मरीज को रक्त की जरूरत थी, जहां एबीवीपी के छात्र नेता मनीष कुमार के द्वारा विभिन्न माध्यमों से 5 यूनिट ब्लड मौके पर उपलब्ध कराया गया। आपका पेशेंट कैसा इलाज हुआ है यहाँ इस अस्पताल में? सबसे पहले तो संजीवनी हॉस्पिटल को धन्यवाद। हमारे पेशेंट बहुत क्रिटिकल स्थिति में था,
बहुत बढ़िया इलाज हुआ है, बहुत बढ़िया सुविधा है यहाँ पे, मतलब बहुत ही क्रिटिकल था। क्या चीज़ के इलाज के लिए यहाँ आए? मेरा डिलीवरी पर्सन था। अच्छा, कैमा डिलीवरी था ये? 5वां था। तो ये क्या था, ये नॉर्मल था, ये सिजेरियन था? सिजेरियन था। तो कैमा सिजेरियन हुआ है? 5वां हुआ है। सब सही सलामत हो गया है? बताइए इस अस्पताल के बारे में क्या बोलना चाह रहे हैं आप? अस्पताल बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा। और सुमन सर जो है, सबसे पहले उनको धन्यवाद, और सारे स्टाफ को, हॉस्पिटल स्टाफ को, बहुत बढ़िया सुविधा है। मधुबनी में और कहीं गए हुए थे, वहाँ से रिजेक्ट हो गया? कई जगह गए हैं, वहाँ से मुझे बेहतर लगा। तो जब और जगह रिजेक्ट कर दिया था? हाँ, कई जगह मना ही कर दिया था कि नहीं करवा पाए आपका 5। अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम दीपक कुमार चौधरी, घर का सिजोल, पोस्ट मैलान, थाना आंध्रा ठारे, मधुबनी। बताएं सर, पेशेंट का क्या स्थिति था जब आपके अस्पताल में आया था? पेशेंट का एक 5वां बच्चा था, और इससे पहले जो 4 बच्चे हुए थे वो भी ऑपरेशन के द्वारा ही हुआ था। और पिछले 9 महीने का जो रिपोर्ट था, इसमें सब कुछ अच्छा था, कोई उसमें समस्या नहीं थी बच्चे में, या जिसको प्लासेंटा सामान्य भाषा में पुरैन बोलते हैं, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं थी जो अल्ट्रासाउंड का रिपोर्ट कह रहा था। और उसको प्लान करके ऑपरेशन के लिए ऑपरेशन के जैसे ही बेबी आउट करने के लिए के पोजीशन में गए तो देखा कि बेबी आउट होने के बाद जो प्लासेंटा होता है, जिसको पुरैन कहते हैं, वो नीचे चिपका हुआ था बच्चादानी में। और जब बहुत ज़्यादा बच्चादानी में चिपक जाता है तो ऐसी स्थिति को प्लासेंटा एक्रीटा कहते हैं, एक्रीटा परक्रीटा। ऐसे में क्या होता है कि वो प्लासेंटा जो होता है उसको निकालने में काफ़ी मशक्क़त होती है, और वो निकलता है जब तो हेवी ब्लीडिंग होता है। तो वही सिचुएशन इसके साथ हुआ, और बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होने के बाद हम लोगों ने इमीडिएट डिसीजन लिया इसका हिस्टेक्टोमी किया, यानी कि प्लान से कि उसका बच्चादानी निकाला। और उसके बाद भी ब्लीडिंग नहीं रुक रही थी, तो जो मेडिकल टर्फ में जो आगे प्रोसेस होता है, हमने स्टेप वाइज डिवास्कुलराइजेशन किया, यानी यूट्राइन आर्टरी बांधा, ओवेरियन आर्टरी बांधा। उसके बाद दोनों हम लोग बायलेटरल इंटरनल इलियक लाइगेशन किए, और ये सब होने के बाद भी ब्लीडिंग नहीं रुक रही थी। फिर हमने हिस्टेक्टोमी किया, यूट्रस निकाला, सारा कंसेंट लेते हुए एनेस्थेटिक साथ में थे, ब्लड प्रेशर वगैरह नहीं मेंटेन हो रहा था, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो गया था। और फिर काफ़ी परवेजाइनल ब्लीडिंग हो रही थी, तो इसको मैनेज करते ब्लड का भी जरूरत पड़ा? हाँ, 4 यूनिट हमने उसको ब्लड लगाया। एक्सेसिव ब्लड लॉस हुआ, करीब 10 ग्राम पे हम लोग पहले से ब्लड अरेंज करके इस ओटी शुरू किए थे। 10 ग्राम पे हम लोग उसको स्टार्ट किए थे, और जब ब्लीडिंग इतना हुआ कि उसका करीब हीमोग्लोबिन घट के 3 ग्राम पे आ गया, और फिर हमने 4 ग्राम उसको दिया। तो काफ़ी क्रिटिकल था ये? काफ़ी क्रिटिकल पेशेंट था। अब जच्चा बच्चा का स्थिति क्या है? जच्चा बच्चा पूरी तरह से स्टेबल है, हम 7वें 8वें दिन उसको डिस्चार्ज कर देंगे। अब रक्तस्राव भी रुकी हुई है, ब्लीडिंग बिल्कुल नहीं है, और पेशेंट पूरी तरह से स्टेबल है, उसको चलाना फिराना भी स्टार्ट कर दिया है। सर अपना परिचय दे दीजिए सर। मेरा नाम डॉक्टर एस.के. मिश्रा हुआ, मैं गायनेकोलॉजिस्ट। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। रविवार को मधुबनी वॉटसन हाई स्कूल में ताइक्वांडो एसोसिएशन के द्वारा 3 दिवसीय ताइक्वांडो खेल सेमिनार का आयोजन किया गया। इस खेल सेमिनार के आयोजक खालिद हुसैन उर्फ बिट्टू थे, जो खुद एक ताइक्वांडो खिलाड़ी हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई पदक जीत चुके हैं। उन्होंने बताया है कि इस सेमिनार का मुख्य उद्देश्य है कि बिहार से भी ओलंपिक के लिए खिलाड़ियों को तैयार किया जाए। रविवार को मधुबनी वॉटसन स्कूल के खेल भवन में मधुबनी ताइक्वांडो एसोसिएशन की ओर से बिहार ताइक्वांडो एसोसिएशन के तत्वाधान में एवं ताइक्वांडो फेडरेशन ऑफ इंडिया के सहयोग से 3 दिवसीय ताइक्वांडो खेल सेमिनार का आयोजन किया गया। इस सेमिनार के आयोजक खालिद हुसैन उर्फ बिट्टू, जो कि खुद एक ताइक्वांडो खिलाड़ी हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनेकों पदक जीत चुके हैं, उन्होंने बताया कि बिहार मधुबनी में इस खेल सेमिनार के आयोजन का उद्देश्य जिला में ताइक्वांडो खेल को बढ़ावा देना व ओलंपिक खेल के लिए तैयार करना है।
इस सेमिनार में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ताइक्वांडो रेफरी अतुल पंगोत्रा, मनोज कुमार सह बिहार ताइक्वांडो एसोसिएशन के उपाध्यक्ष राजेश कुमार, राष्ट्रीय रेफरी व कार्यक्रम कोऑर्डिनेटर शिव शंकर झा सहित भारत के सभी राज्यों से 60 ब्लैक बेल्ट प्रतिभागी शामिल हुए। कार्यक्रम का मंच संचालन इसमतुल्लाह उर्फ गुलाब ने किया। वहीं उद्घाटन सिविल सर्जन डॉक्टर सुनील कुमार झा व जिला परिषद सदस्य सईदा बानो, मोहम्मद आकिल हुसैन, अहमद हुसैन ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। बड़ा ही खुशी, बड़ा ही अनमोल भाग लेने वाला यही कोई अनमोल होगा। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सबसे रिक्वेस्ट करें कि आज जो बदली प्रतिभाएं हैं इस तक आप सभी को चंद शब्द में कुल बताएं। प्रोग्राम हो रहा है यहाँ मधुबनी जिला में ताइक्वांडो का के रेफरी जो होते हैं उनको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। यहाँ उनको ट्रेनिंग भी हो रही है, पहली बार हो रहा है यहाँ। अभी तक यहाँ कहाँ से लोग आए हैं ट्रेन लेने के लिए? ये लोग पूरे इंडिया से आए हैं, इंडिया के अलग अलग अदर डिस्ट्रिक्ट से ये लोग आए हैं और ये लोग ट्रेनिंग लेंगे। इन लोग को सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। इनको सर्टिफिकेट देंगे वो अतुल जी हैं, अतुल जी हैं, वो देंगे उनको सर्टिफिकेट। और अतुल जी क्या है? अतुल पंगोत्रा क्या है? ये इंटरनेशनल रेफरी है। ये आए हैं और इनके द्वारा लोगों को दिया जाएगा और इसी का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है मधुबनी को आगे बढ़ाने के लिए। मधुबनी के भी लोगों की रुचि जागे, मधुबनी के बच्चों में भी रुचि जगे ताइक्वांडो के लिए और इसलिए इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया गया है। अब मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि मैं इस प्रोग्राम में शामिल हूँ। ऊपर थोड़ा जानकारी दीजिए। ताइक्वांडो एक मुझे जिज्ञासा थी कि मैं भी जरा इस खेल के बारे में मुझे पहले से बहुत जानकारी नहीं है इसके बारे में, पता चला और मुझे कहा गया कि सर आप आएंगे तो मुझे भी इच्छा थी कि मैं देखूं कैसा होता है। और खालिद साहब तो बहुत दिन से सुन रहे थे और मधुबनी इस जगह में इसका आयोजन हो रहा है, ये बहुत गर्व की बात है। और आखिर मैं आज ही बहुत कुछ सीखूंगा इसके बारे में। इतने लोग रेफरी बाहर से कश्मीर से आए हुए हैं, पूरे दूसरे स्टेट से प्रतिभागी आए हुए हैं। तो हम तो हेल्थ के आदमी ठहरे, हम यही जानते हैं कि हेल्थ के डिफिनीशन में कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। तो फिजिकल वेलबींग के साथ साथ एक कहते हैं एक कल्चरेशन कि आप डिफरेंट, ये जो राष्ट्र है हमारा, इतने राज्य हैं, सबों में संस्कृतियाँ सबकी अलग अलग हैं, इतने प्रतिभागी अलग अलग जगह से आए हुए हैं। खेल के साथ साथ संस्कृति का भी आदान प्रदान होगा और इसके हम भी गवाह बनेंगे। मैडम और खालिद साहब का शुक्रगुजार कि मधुबनी इस जगह में इसका आयोजन होगा। मधुबनी जिला में ताइक्वांडो के लिए एक प्रोग्राम हो रहा है। अभी फर्स्ट बार ये प्रोग्राम हो रहा है। यहाँ ताइक्वांडो के रेफरी को आज प्रशिक्षण दिया जाएगा अतुल जी के द्वारा। ये इंटरनेशनल कोच हैं इसके और ये मधुबनी जिला में हो रहा है। मधुबनी जिला में लोगों को जागरूक करने के लिए, मधुबनी जिला में लोगों को ताइक्वांडो के प्रति रुचि बढ़ाने के लिए ये हो रहा है। इसके लिए ये अच्छी पहल है। इसके लिए ऑर्गेनाइजर को भी और यहाँ पे जितने हमारे सम्मानित गेस्ट हैं सारे लोग
ये कैसे हुआ? तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डेन न्यूज। नमस्कार।